पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 16 रहस्यमयी लाश। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। इंस्पेक्टर विजय वर्मा अपनी डेस्क पर झुका हुआ था। आंखों में एक बेचैन चमक थी। कमरे की पीली रोशनी उसके चेहरे पर गहरी छायाएं बना रही थी। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने विश्वस्त डॉक्टर मित्र नितिन को कॉल लगाया। नितिन, उस बाल से कुछ पता चला? क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में हो? विजय एक ही सांस में सब कुछ कह गया। उसकी आवाज में बेसब्री और चिंता साफ झलक रही थी। जिस बाल की वो बात कर रहा था, वो वही था जो उसे राका के घर से मिला था। उस एक बाल में शायद एक खौफनाक राज छिपा था और विजय जानता था कि डीएनए टेस्टिंग से वो उस शख्स तक पहुंच सकता है जिसकी तलाश उसे पागल कर रही थी। दूसरी तरफ से नितिन की धीमी गंभीर आवाज आई, नहीं विजय, डेटाबेस से तो कोई मैच नहीं मिला, लेकिन टेस्टिंग से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ये किसी ऐसी लड़की का बाल है जो जहर की पारंगत है। विजय ने गहरी सांस ली। हाँ, ये तो मैं जानता हूं नितिन। नितिन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। नहीं विजय, तुम जो सोच रहे हो बात वैसी नहीं है। ये लड़की खुद जहर से सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसे ये बखूबी पता है कि कैसे जहर को दूसरे के शरीर में उतारा जाए, वो भी बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। विजय चौंका। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर नितिन की आवाज अब पहले से स्थिर लग रही थी। इस बाल में सॉल्डिफाइड साइनाइड के कण चिपके हैं। ऐसा जहर जो अगर किसी मामूली खरोच या घाव से भी छू जाए तो पूरे शरीर में मौत की तरह फैल जाता है। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। विजय की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। यानी ये लड़की अपने बालों या नाखूनों में सॉलिडिफाइड साइनाइड छुपा कर रखती है और हल्की सी खरोच देकर जहर को दूसरे के शरीर में पहुंचा देती है। हाँ विजय, नितिन ने पुष्टि की। लेकिन ये लड़की शायद उस पॉइजन गर्ल से अलग है जो हमें एनपीएल हाउस की सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। विजय की भौहें सिकुड़ गई। मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो नितिन? मतलब पॉइजन गर्ल तो लिक्विड एक्स की योद्धा है। उसके शरीर को किसी भी जहर से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये लड़की बेहद चालाक होते हुए भी जहर के असर से अछूती नहीं है। शायद इसीलिए वो अपने काम में इतनी सावधानी बरतती है ताकि मौत दूसरों तक पहुंचे, पर उस तक नहीं। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। विजय की आंखों में अब एक खतरनाक दृढ़ता उतर आई। नितिन, अगर ये लड़की खुद जहर से सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब है कि कई बार वो जहर से बीमार भी पड़ी होगी। धीरे धीरे वो इतनी पारंगत हुई होगी कि जहर उसके नाखून और बाल में रहे, फिर भी जहर उसे नुकसान न पहुंचा सके। नितिन ने भारी आवाज में कहा, संभावना तो है इसकी, लेकिन उसे खोज पाना आसान नहीं होगा विजय। क्या हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री से उसे ढूंढ नहीं सकते? नहीं विजय, ऐसे हम किस किस की मेडिकल हिस्ट्री को देखेंगे? विजय की निगाहें कहीं दूर टिक गई। शायद मेरे पास एक सोर्स है। उसके दिमाग में एक चेहरा कौंधा। वही डॉक्टर जिसने एक बार कहा था कि वो डॉक्टर जयपाल भाटिया के अंडर में प्रशिक्षित था। विजय ने बिना कुछ कहे फोन काटा और तुरंत उस डॉक्टर का नंबर डायल किया। वही डॉक्टर जिसने एनपीएल हाउस के सुपरवाइजर का केस हैंडल किया था। विजय के हाथ में हल्की कंपन थी, क्योंकि उसे पता था कि ये कॉल इस खेल की सबसे खतरनाक परत को उजागर करने वाली थी। नताशा ने सावधानी से उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां की हवा कुछ भारी सी थी, घुटन, नमी और तेज केमिकल गंध से भरी हुई। दीवारों पर पुराने केमिकल कंटेनर, टूटी शीशियां
और अजीबोगरीब उपकरण बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लोहे की अलमारी पर पड़ी, जो बंद थी। लेकिन उसे देखकर नताशा को कुछ अजीब सा आभास हो रहा था कि उस अलमारी में कुछ तो है, शायद कुछ खतरनाक। बिना देरी किए नताशा ने अपने जहरीले नाखूनों से लॉक को हल्के से छुआ। धातु धीरे धीरे पिघल गई, मानो जहर ने उसे निगल लिया हो। अलमारी की चरमराती हुई आवाज के साथ उसका दरवाजा खुला और तभी एक खंडित कंकाल धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस कंकाल के कुछ हिस्सों पर अब भी सड़ा हुआ मांस चिपका था, शायद इसीलिए क्योंकि उसे इस अलमारी में छुपा कर रखा गया था। उसका विघटन पूरी तरह से नहीं हो पाया था। नताशा स्तब्ध खड़ी रह गई। ये क्या है? उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में भय और सवाल एक साथ उमड़ आए। ये किसकी लाश थी और रंजीत सिंह ने इसे यहाँ क्यों छुपाया था? वो चारों ओर नजर दौड़ाने लगी। रसायनों से भरे इस कमरे के बीच एक गुप्त अलमारी में छुपाई गई लाश। ये जगह किसी भयानक प्रयोग का केंद्र लग रही थी। नताशा झुककर कंकाल को देखने लगी। उसने गौर किया कि हड्डियों के कई हिस्से किसी जहर से पिघले हुए प्रतीत हो रहे थे और कुछ हिस्सों पर गहरी जलन के निशान थे, जबकि कुछ जगहों पर सड़न अधूरी थी। शायद जब तक जहर अपना असर दिखाता, वो व्यक्ति पहले ही मर चुका था। लेकिन चेहरा और शरीर इतनी बुरी तरह से सड़ चुका था कि पहचानना लगभग असंभव सा था। नताशा की धड़कनें तेज हो गई थी। वो अभी इन सवालों में उलझी हुई थी कि पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, हाथ ऊपर। वो तेजी से मुड़ी और देखा कि करीब 10 हथियारबंद गार्ड्स ने पूरे कमरे को घेर लिया था। उनके हाथों में चमचमाती AK-47 राइफल्स थी, सर पर हेलमेट और पूरे शरीर पर प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए थे। शायद रंजीत सिंह को आभास था कि पॉइजन गर्ल इस फैक्ट्री में भी आ सकती थी। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने रंजीत सिंह को कॉल लगाया। शायद वो उनका इंचार्ज था। फोन के स्पीकर से उसकी गुर्राती आवाज गूंजी, इसे पकड़ लो। नताशा की आंखों में एक पल को ठंडा डर उभरा, फिर एक धीमी मुस्कान आई, क्योंकि अब शिकार और शिकारी एक ही कमरे में थे। वो लाश किसकी थी? क्या नताशा अब रंजीत सिंह के चुंगल में फंस चुकी थी? क्या इंस्पेक्टर विजय जानवी के असली राज तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये जानवी कौन थी? क्यों उसने जहर और मौत के इस खतरनाक खेल में कदम रखा? हर जवाब खोलेगा एक नया रहस्य और हर रहस्य लाएगा एक और चौंकाने वाला मोड़। सुनते रहिए पॉइजन गर्ल, एक अनोखी थ्रिलर कहानी जहां जहर, विश्वासघात और बदले का खेल हर मोड़ पर और गहरा होता जाता है।